हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके लव लाइफ में नियर फ्यूचर में क्या आ रहा है, नियर फ्यूचर लव लाइफ में आपके क्या आ रहा है, आपका रिश्ता कैसा रहेगा दोनों का। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर ब्लॉक सिचुएशन हो सकता है, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, या फिर मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। जो भी सिचुएशन हो, आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आएगा जानने की कोशिश करेंगे। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के हिसाब से, जिसके चार्जेस होते हैं आपको नंबर मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कहीं पर भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। जानने की कोशिश इस वक्त आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, उनकी इंटेंशंस क्या है। ओके, यहाँ पर चार कार्ड्स आ गए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन। ओके, देखिए यहाँ पर टेम्परेंस और मैजिशियन यहाँ पर मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों एक होते हुए नज़र आते हैं, या फिर आप दोनों में जो दूरियां हैं इस वक्त वो मिटती हुई मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को चाहते हैं कि दूरियां मिट जाएं। या आपको छोड़कर अगर गए हैं तो ये सोचते हैं ना कि मैंने ऐसे क्यों किया, या फिर मैंने थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था इस रिश्ते को, क्योंकि रिश्ता तोड़ना बहुत ही आसान है और आप वो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता जोड़ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज शायद इस पर्सन के समझ में आ गया है कि आपके प्यार को नज़रअंदाज करना, आपको नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं तकलीफ़ इनकी ज़िंदगी में हो रही है। आपको तकलीफ़ तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ वो भी तो खुश नहीं है। इससे बेहतर कि वो रिश्ता ठीक करें। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। साथ ही साथ 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड मुझे कहता है कि देर बहुत हो गई, यानी कि पर्सन ने अगर बातचीत करना 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 5-7 हफ्ते पहले बंद किया है, तो अभी तक ब्लॉक ही करके रखा है। इसकी वजह से आपकी समझ में नहीं आता कि ये पर्सन आखिर में क्या चाहते हैं, क्योंकि आप ऐसा कुछ रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको शायद इस पर्सन के बारे में इतना ही पता है कि ये झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, आपकी बात कोई नहीं मानते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, शादीशुदा है या सिंगल है, तब भी ये रीडिंग सबके लिए है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज ये और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ पर कन्फ्यूजन था या जहाँ पर ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे थे, आज वो सबको छोड़कर आपकी तरफ आने के चांसेस नज़र आते हैं, क्योंकि जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं आपके बगैर, या जो ज़िंदगी अभी इस वक्त कहीं ना कहीं वो है, ठीक है, वहाँ पर दुखी है, सैड है, और मुझे लगता है कि डिप्रेस भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ आने की एक चाहत नज़र आती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अभी बहुत वक्त हो चुका है, कि अभी जल्द से जल्दी इस रिश्ते को उनको ठीक करना चाहिए, वरना बात बिगड़ सकती है। क्योंकि रिश्ते में क्या होता है ना, प्यार के रिश्ते जो होते हैं, लव रिलेशनशिप, बहुत नाजुक धागे होते हैं। एक बार अगर उसमें एक बार वो कट जाए, या एक बार उसमें दूरियां आ जाए, तो बहुत तकलीफ़ के बाद या बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद वो रिश्ते जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो जो घाव है ना, वो भरने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो यहाँ पर पर्सन ने अगर इस रिश्ते को नहीं समझा, आपको नहीं समझा है, तो आज ये व्यक्ति इस रिश्ते में इंटरेस्टेड मुझे लगता है, या इनको लगता है ना कि एक चांस देना चाहिए इस रिश्ते को, और उनको ये भी लगता है कि वो एक चांस तो लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान जाओगे, आप राज़ी हो जाओगे, ये भी फीलिंग्स आपके पर्सन की मुझे नज़र आती है। ये पर्सन आपके आसपास हो सकते हैं, ये पर्सन आपके घर के आसपास रहते हैं, एक ही ऑफिस में आप लोग काम करते हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहुत करीब है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, ये पर्सन आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके घर से गुजरते हैं, आते जाते हैं, तो आपके ऊपर इनकी नज़र है। शायद अभी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अभी ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक चुपके से आपको देख रहे हैं, या जानबूझ के आप उनको देखें इसलिए आपके आसपास से गुजर जाते हैं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं शॉप पर
किसी आपका शॉप है या शॉप पर या कैफ़े में आप जॉब करते हो, या कॉलेज में, एक ही कॉलेज में आप दोनों हैं, ये भी हो सकता है। एक ही ऑफ़िस में आप दोनों काम करते हो, ये भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको देखते तो हैं लेकिन आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं मुझे लगता है अटके हुए हैं। हैंगमैन की एनर्जी भी आ गई, ये कहने की कोशिश कि पर्सन अटके हुए हैं। इनके पास सॉल्यूशन नहीं है, या इनके पास खुद के सवालों के जवाब नहीं है। सवाल इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है ना, इस पर्सन को गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि ये चाहे ना तो अभी डिसीजन ले सकते हैं आपके साथ रिश्ता ठीक करने की। ये डिसीजन ले सकते हैं कि कहीं न कहीं जो दूरियां हैं उसे मिटाने की। हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपसे माफ़ी मांगे गलती की, या फिर ये पर्सन ने जो आपको परेशानियां दी हैं या आपको तकलीफ़ दी है उसके लिए सॉरी भी कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड वाले पर्सन हो सकते हैं, और ये बात करते वक्त नहीं सोच समझ कर बात नहीं करते, कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ देते हैं। इनका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलती खुद करते हैं और फिर खुद ही पछताते हैं, या खुद ही दूरियां आपसे करते हैं, दूरियां बना लेते हैं, जो कि आप नहीं चाहते। मतलब आपके फिर समझ में नहीं आता ना कि ये पर्सन आखिर में एटलीस्ट क्या चाहते हैं, एट लास्ट वो क्या चाहते हैं। मतलब आपसे प्यार है भी या फिर प्यार है ही नहीं, वो भी आपकी समझ में नहीं आता। अभी ये पर्सन हैंगमैन की एनर्जी में है, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये पर्सन ऐसे एनर्जी में नहीं आए हैं जहाँ पर वो तुरंत आपको कॉल करे, मैसेज करे। शायद आप इंतज़ार कर रहे हो और कुछ टाइम इंतज़ार आपको करना होगा। ये कार्ड मुझे ये भी कहता है ना कि हो सकता है कि आपके लिए और भी ऑप्शंस हैं, आपके आसपास और भी लोग हैं जो आपको प्रपोज़ कर रहे हैं, जो आपको कहीं न कहीं मतलब फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप स्टक सिचुएशन में हो, क्योंकि इस पर्सन से शायद आपने सच्चा प्यार किया, आपको और कहीं नहीं जाना है। अगर आप, जैसे कि आप हैंगमैन हैं, ये यहाँ पर आपको मैं बता दूँ तो कहीं न कहीं ताला और चाबी आपके पास है। आप खुद को आज़ाद करके आगे जा सकते हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन का प्यार या इस पर्सन के साथ जो रिश्ता है वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ना ही इस पर्सन को। तो मुझे लगता है कि स्टक सिचुएशन दोनों के बीच में अभी मुझे नज़र आती है। देखिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ऐसा लगता है कि आप दोनों कहीं एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हो और पहले से दोस्त रह चुके हो, बहुत टाइम आप दोनों ने बिताया। हो सकता है कि मुसीबत के वक्त में एक दूसरे को हेल्प करते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों का हो सकता है, जिसकी वजह से और बहुत सारे ऑप्शंस होकर भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते। इसलिए छोड़ नहीं सकते क्योंकि इस पर्सन से आपको कनेक्शन फील होता है। ओके, जो आपका, जैसे कि इस पर्सन को भी आपसे कनेक्शन फील होता है। सिर्फ आपको नहीं बल्कि इस पर्सन को भी यही लगता है कि अगर वो आपके साथ हैं तो खुश है। आपके साथ जब भी वो बातचीत करते हैं उनको पॉजिटिव लगता है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बुरी नज़र भी लगी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ एनर्जीज़, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन के स्वभाव में अचानक बदलाव आया है। अच्छा खासा प्यार भरा रिश्ता, अभी कहीं ना कहीं दूरियाँ इसमें हैं, या आपके पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। आपने अगर कोशिश भी की है इनसे बात करने की, तब भी ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं। इसका रीज़न कुछ हो या ना हो, लेकिन अभी अवॉइडिंग एनर्जी मुझे नज़र आती है। जैसे मैंने कहा ना कि वो आपसे दूर खड़े होकर आपको देख रहे हैं या आपके आसपास से गुजर जाते हैं, लेकिन आपके साथ बातचीत नहीं करते। कुछ गहराई से सोच रहे हैं पर्सन, लेकिन मैं आपको ये भी कह सकता हूँ यहाँ पर कार्ड्स देकर कि रिश्ता नहीं टूटेगा इतनी आसानी से। अगर आपके दिल में ये ख्याल आ रहा है ना कि पर्सन ने रिश्ता ख़त्म ही कर दिया, ये पर्सन वापस आपके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहते, या फिर इस रिश्ते में आपको वेट नहीं करना चाहिए, तो नो, डेफिनेटली यू हैव टू वेट। क्योंकि यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन नज़र आता है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को दिल दे चुके हो, इस पर्सन को भी आपसे, आपके लिए फीलिंग्स अभी भी है इनके दिल में, और वो चाहते हैं कि सभी बातें ठीक हो। तो ऑब्स्टेकल्स क्या है इस रिश्ते में, एंजल्स मुझे बताएं। सब कुछ अगर ठीक है तो फिर ऑब्स्टेकल्स क्या है? क्या है मजबूरी पर्सन की, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मजबूरी क्या है? क्या वो मजबूरी पैसे की है? क्या वो मजबूरी रिश्तों की है? क्या वो मजबूरी थर्ड पार्टी की है?
क्या है उनकी मजबूरी जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्स्टिकल्स क्या है, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स क्या है, किस वजह से दूरियां हैं। मैंने कहा था ना, पैसे की मजबूरी। एक तो पर्सन जॉबलेस है, जॉब ढूंढ रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपके पैसे देने वाले हैं, पर्सन नहीं दे पाते हैं, आपसे उधार लिए हैं पर्सन ने किसी बिजनेस के लिए, या उनको ज़रूरत थी लोन पे करने के लिए, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर फेवर्स आपसे लिए हैं, जिसके लिए वो थोड़े से पीछे हट रहे हैं कि जब तक पैसे जमा ना करें, आपके लौटा ना दे, तब तक आपसे दूर रहना चाहते हैं। या फिर ये पर्सन जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इनके पास पैसे की कमी है, ऐसा लगता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली फाइनेंसिस को लेकर ही एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इस पर्सन ने अगर आपके साथ झगड़ा किया या आपने उनके साथ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और साथ ही साथ लड़ाई की वजह से एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहा होगा, भला बुरा, जो कि इस पर्सन अभी भी सोच रहे हैं उसके बारे में। 4 ऑफ सोर्स, पर्सन आपको खोने से भी डर रहे हैं, लेकिन आपको अप्रोच भी नहीं कर रहे। पेज ऑफ कप्स, ये इमोशनली अटैच्ड है पर्सन आपसे, ठीक है, क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स, यानी कि पर्सन इमोशनली अटैच्ड है आपसे, या आपसे दूर तो नहीं रहना चाहते, या फिर इस रिश्ते को द एंड नहीं किया इस पर्सन ने, अभी भी वो आपसे कनेक्टेड है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको बुरे ख्याल आ रहे हैं, बुरे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके सोर्स की एनर्जी लेकिन नेगेटिव आ चुकी है। ये पर्सन थोड़े से नादान हो सकते हैं, सीरियसली नहीं लेते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। जैसे कि अगर इस पर्सन ने वादा अगर किया ना आपसे मिलने का कि इस वीकेंड पर हम मिलेंगे, तो फिर गए, मतलब ये आपको इंतज़ार करवाते रहेंगे। तो ऐसी उनकी थोड़ी सी बचपना हरकतें हो सकती हैं, जो भी वादा करते हैं वो निभाते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं इसके वजह से आपको लगता है कि इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्ते में आपको कभी नहीं रहना है जिसमें आपको तकलीफ़ हो। इंसान उस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता है जिसमें उसको सुकून हो। अगर आपको सुकून नहीं है, अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है, तो उस रिश्ते में आप क्यों रहेंगे। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन को अपने आप को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि वो कर रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर स्टक सिचुएशन या फिर शांत रहने की पॉज लिया पर्सन ने, और हैंगमैन भी कहता है कि पॉज लिया है, यानी कि अपने आप को ना अकेला कर दिया है इस पर्सन ने कुछ वक्त के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से सोचे और इस रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ अहम डिसीजन ले सके। ये सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी आपके साथ वो लड़ाई नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, बल्कि इस रिश्ते को बेहतर तरीके से आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिसके लिए कुछ वक्त लगेगा इस पर्सन को। ये कहना चाहते हैं आपको, ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे जो पैसे लिए हैं या फेवर्स लिए हैं, मुझे वो लौटाना है। कहीं ना कहीं मतलब ये पर्सन खुदगर्ज नहीं है, सेल्फिश नहीं है, मतलब इनका काम हो गया तो इन्होंने भुला दिया, नहीं, अभी वो तकलीफ़ में है। लेकिन हो सकता है थोड़े लोग होते हैं ना कि किसी के पैसे देने हैं ना तो उनको शर्म आती है, या फिर उनको कुछ ना कुछ अजीब सी एनर्जी में चले जाते हैं कि जब तक पैसे लौटा ना दे उनको चैन नहीं आता। तो अगर इस पर्सन ने आपसे कुछ फेवर लिए हैं तो वो लौटाना भी तो चाहते हैं। वो चाहते हैं ना कि प्यार के रिश्ते में या दोस्ती के रिश्ते में पैसा बीच में नहीं आना चाहिए, या जो भी है लेना देना वो क्लियर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझदार है आपके पार्टनर, लेकिन इनकी सोच ओवर थिंकिंग में जाती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं जहाँ पर वो नेगेटिव हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कुछ नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में कि अच्छा इसने ऐसा किया इसलिए मेरा रिप्लाई नहीं दिया, या ये मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, सोचती होगी। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी सोचते हैं। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि क्या है एनर्जी आपके लिए। नेगेटिव कार्ड्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, एंजल्स गाइड करें मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है। 7 ऑफ पेंटिकल टेम्परेंस, यानी कि देखिए यहाँ पर टेम्परेंस 14 की एनर्जी, 5 की एनर्जी 2 बार आ चुकी है। ये कहने की कोशिश, और धनु राशि आपके पार्टनर की हो सकती है कि ये अभी आपको समझना चाहते हैं, या फिर आपकी फीलिंग्स की कदर होने लगी है पर्सन को, आपका इंसल्ट नहीं करना चाहते, बल्कि अच्छी से इस रिश्ते को वो संभालना चाहते हैं, टूटने से बचाना चाहते हैं। अच्छी बात है। 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे बताएं क्या कहना चाहता है 6 ऑफ सोर्ड्स।
सिक्स ऑफ सोर्स जस्टिस, यानी कि पर्सन अगर आपसे दूर गए थे तो ये आज लौट कर आना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक होता है ना कि मैंने उसको धोखा दिया, मुझे धोखा नहीं देना चाहिए, वो एहसास हो रहा है आपके पार्टनर को कि ये पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकते। अगर धोखा देना था तो इनको आपकी ज़िंदगी में आना ही नहीं था। अगर आए हैं और कुछ वादा किया तो वो निभाना चाहते हैं। तो ये अच्छी फीलिंग्स है। यहाँ पर जस्टिस कहता है कि आज इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, या आपकी तरफ उनका जो नज़रिया है वो चेंज करने की ज़रूरत अभी है। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आई है यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी। हैंगमैन की एनर्जी क्या कहना चाहते हैं? जजमेंट, दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी, यानी कि पर्सन सोच रहे हैं, अटके हुए हैं, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में होगा। जजमेंट यानी कि आगे बढ़ना, जो भी नेगेटिव है या जो भी इनकी बुरी आदतें हैं उसे छोड़कर नयापन आप देखेंगे इस पर्सन के स्वभाव में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया, यानी कि पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, लेकिन इस रिश्ते को बचाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो देर करेंगे तो हो सकता है कि आप मूव ऑन करें, हो सकता है कि आपको किसी और रिश्ते में जाने का इंटरेस्ट आ जाए। तो कुछ वक्त के लिए आप रुक सकते हैं। आजकल दुनिया बहुत फास्ट जाती है, तो उनको पता है कि अगर वो सही डिसीजन सही वक्त पर नहीं लेते तो फिर उनको पछताना ही पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 4 ऑफ सोर्ड्स द स्टार, यानी कि पर्सन बैलेंस ही चाहते हैं, या आपके साथ जो खुशी भरे दिन इस पर्सन ने बिताए हैं ना उसे बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स अभी टेंशन में इसलिए है कि वो वक्त वापस आएगा नहीं आएगा, आप उनको माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, आपके साथ वो रिश्ता ठीक कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये सारी ख्याल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना रहे हैं और वो नहीं चाहते कि नेगेटिव हो। यहाँ पर 11 नंबर आपके लिए पॉजिटिव है। 14 मैंने पहले ही बोला, 14 यहाँ 5 को आप क्लेम कर सकते हैं। 12 की एनर्जी आई हुई है। ओके, 11 की एनर्जी है। नंबर 1 इज़ वेरी पॉजिटिव। 17 नंबर आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। 11 की एनर्जी को क्लेम कीजिए। 6 नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वीनस का नंबर है। लिब्रा राशि, तुला राशि बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आती है मुझे यहाँ पर। बाकी राशियाँ जो है, धनु राशि मैंने सैजिटेरियस पहले कह दिया था जो कि स्ट्रॉन्ग नज़र आ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि आई है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मिड राशि और वृश्चिक राशि आई है। साथ ही साथ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि यहाँ पर मुझे नज़र आती है। इस वक्त देखने की कोशिश करेंगे कि रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रोमांस एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या है मैसेजेस आपके लिए इस लव लाइफ में, क्या आ रहा है आपके लिए या क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। हो सकता है कि अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ओके, आपके फैमिली में या आपके पार्टनर के फैमिली में, तो उसे हील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपने पिताजी के ऊपर नाराज़ हैं, माताजी के ऊपर नाराज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। कभी कभार क्या होता है ना, प्यार करने वाले यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं और घर के लोग उसके खिलाफ होते हैं, तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होती है। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उसे सॉर्ट आउट करें, फिर आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर हीलिंग करने की ज़रूरत है फैमिली इश्यूज़ को। नेक्स्ट है रोमांटिक फीलिंग्स। आपके पर्सन, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मुझे लगता है कि आप भी फील कर रहे हो पर्सन की तरफ, रोमांटिकली अट्रैक्टेड है और पार्टनर आपके बारे में रोमांटिकली सोच रहे हैं। जो भी वक्त आपके साथ बिताया उसे याद कर रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं कि आप उनके आसपास हो, वो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, या रोमांटिक पल फिर से चाहते हैं। जो खुशी भरे पल, खुशी भरा टाइम जो इस व्यक्ति ने आपके साथ बिताया उसे याद करते हैं। इसका मतलब इस रिश्ते में अभी भी वो इंटरेस्टेड है, इस रिश्ते को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, या फिर इस रिश्ते में उनको सुकून महसूस होता है। अगर ये पर्सन आपसे दूर गए हैं तो टेम्पररी बेसिस पर कुछ वक्त के लिए ही वो आपसे दूर गए हैं, हमेशा के लिए दूर नहीं जा सकते। और कुछ देखेंगे यहाँ पर आपके लिए फ्लर्ट।
यहाँ पर मुझे लगता है ना कि कहीं न कहीं थोड़ी सी फ्लर्टी एनर्जी हो सकती है पर्सन की, और उसकी वजह से एक तो आप उनके ऊपर शक करते हैं कि कहीं वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या सीरियस रिलेशनशिप में हैं, या आपको किसी से बात वगैरह करते हुए देखा होगा इस पर्सन ने, तब भी इस पर्सन ने सोचा होगा आपके बारे में कि कहीं आप फ्लर्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शक है एक दूसरे के ऊपर, और शक रिश्ते में ज़रूर दरार पैदा करता है, शक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर देखेंगे, लव योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ पर पर्सन की फीलिंग्स ऐसे हैं ना कि हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में अभी मशरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को टाइम दे सकें या फिर आपको खुशी दे सकें। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी कहता है ना कि आप सारी चीज़ें तो देखिए, प्रॉब्लम्स आती रहती है ज़िंदगी में और जाती भी रहती है, लेकिन खुद से प्यार करना, खुद का ख़्याल रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये कार्ड आपको रोमांस एंजल्स डेक से ये मैसेज है कि खुद से प्यार करें, क्योंकि जब आप खुद को पसंद करते हैं या खुद से प्यार करते हैं, खुद अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, तो लोगों की नज़रिया, लोगों का देखने का नज़रिया आपके टुवर्ड्स भी अपने आप चेंज होता है। तो खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड है रिट्रीट। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को लगता है कि पूरी दुनिया को एक साइड में रखकर वो आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, मतलब दुनिया, सोसाइटी क्या कहेगी या फिर दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये उनको अभी नहीं सोचना है। चाहे आपकी कास्ट अलग है, या आप में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, या फिर हो सकता है कि फैमिली वाले नहीं मान रहे, फिर भी ये पर्सन के दिल में ऐसा है ना कि सारी चीज़ें, सारे टेंशन्स, लोगों की टेंशन्स उनको अभी नहीं लेना है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशी, उनकी खुशी के बारे में उनको सोचना है और आगे बढ़ना है कि आप उनके साथ खुश हो या नहीं हो, या फिर आप क्या चाहते हैं उस पर्सन से, ये भी वो जानना चाहते हैं ताकि वो आपको खुश रख सके। नेक्स्ट यहाँ पर सोलमेट्स, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सोलमेट का कार्ड हमेशा ये कहता है ना कि कहीं न कहीं आप इस पर्सन से बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते क्योंकि आप सोलमेट्स हो। तो डेफ़िनेटली इसमें आगे फ्यूचर है, डेफ़िनेटली इस रिश्ते में आप दोनों ऐसे ही नहीं मिले हो, लेकिन इसकी वजह बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपकी आत्मा कनेक्टेड है इस पर्सन से। बार बार सोलमेट की एनर्जी आती है, मुझे लगता है जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, एक सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, और इसलिए आप तड़पते हो, या इसलिए आप इस पर्सन को भुला नहीं सकते हो। आपने कोशिश भी की होगी कि मूव ऑन करें, लेकिन नहीं हो पाता। तो इसकी वजह यही है कि आप सोलमेट कनेक्शन में अगर इस वक्त हो, या आपको एहसास होता है कि वो आपकी सोलमेट है, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पाते, चाहे वो कितना भी गुस्सा करे या कितनी भी बार ये आपको ब्लॉक करे तो अनब्लॉक करते हैं, तो ये सोलमेट कनेक्शन में ही होता है कि उस पर्सन के बिना आप नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये रीडिंग था आज का, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना, पर्सन की सोच बदल रही है, और पर्सन आपकी टुवर्ड्स भी पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी आगे होगा आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, आपको विश्वास रखना है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।